जनरल टॉक शो पे आप सबका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीबीएसई की रिज़ल्ट पॉलिसी के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे हम सबको मालूम है, सीबीएसई ने इस साल अपनी 10वीं बोर्ड परीक्षा को रद्द किया था और सीबीएसई ने ये भी कहा कि हम आगे चल के आपको बताएंगे कि बच्चों को मार्कशीट किस तरीके से हमें उपलब्ध कराना है। उसका मापदंड हम आपको बाद में बताएंगे। अब जैसा उनका जो सर्कुलर है, लेटेस्ट सर्कुलर, जिसमें रिज़ल्ट पॉलिसी के ऊपर चर्चा किया गया है, उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। इस सर्कुलर के अनुसार रिज़ल्ट बनाने का पूरा जिम्मा स्कूल के कमेटी को सौंपा गया है। कमेटी का मतलब 10वीं की परीक्षा को जो पढ़ाने वाले जो 5 अध्यापक होंगे, जो 5 टीचर होंगे, जो विभिन्न सब्जेक्ट को डील करते हैं, वो इस कमेटी के सदस्य होंगे और 2 टीचर जो हैं वो दूसरे स्कूल के होंगे। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि हमें इस टीम के अंदर 7 टीचर को रखने होंगे। 5 तो हमारे टीचर हुए, जैसे 2 लैंग्वेज के टीचर हो गए, साइंस के टीचर हो गए, सोशल स्टडीज़ के टीचर हो गए, मैथ्स के टीचर हो गए। ये तो हमारे 5 टीचर हुए। इसके अलावा 2 टीचर हमें दूसरे स्कूल से हमें बुलाने होंगे और इस कमेटी में स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो भी होंगे और इस तरीके से 7 और 1 8 मेंबर का कमेटी होगा और ये कमेटी डिसाइड करेगा कि बच्चों का रिज़ल्ट किस तरीके से बनना है और कैसे बनना है। ये सीबीएसई के मापदंड के अनुसार ही बनेगा और उसका जो अमल जो है वो ये कमेटी करेगा। सीबीएसई के सर्कुलर के अनुसार सबसे पहले तो कमेटी का गठन करना है, जो हम देख चुके हैं कि कमेटी के अंदर कितने सदस्य होने चाहिए। जो साल भर में बच्चों से हमने परीक्षा लिए हैं उसके मार्क्स को हमें जुटाना है, यानी कमेटी जुटाएगी, एकत्रित करेगी। जैसे हो सकता है हमने पीए के एग्ज़ाम लिए हों या यूनिट टेस्ट लिए हों या हाफ ईयरली लिए हों या प्री बोर्ड कराए हों। जैसे मान लेते हैं हमने पीए कराया, फिर हमने हाफ ईयरली कराया, फिर हमने प्री बोर्ड कराया, ठीक है। चाहे ये ऑनलाइन कराया हो आपने या ऑफलाइन कराया हो, ये डिपेंड करता है कि स्कूल ने किस तरीके से परीक्षा ली। अब करना क्या है कमेटी को, 20 नंबर जो इंटरनल मार्क्स हैं ये तो पहले ही वो दे चुके हैं, पहले ही वो सीबीएसई के साइट में अपलोड कर चुके हैं। अब रह गया 80 मार्क। जो ये 80 मार्क हैं इसके लिए कमेटी को प्रयत्न करना होगा, कमेटी को डिसाइड करना होगा कि किस तरीके से ये मार्क्स जाएगा। मगर सीबीएसई के जो मापदंड है उसके अनुसार ही इन्हें कैलकुलेट करने होंगे। सीबीएसई ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में स्कूल का जो रिजल्ट रहा 10वीं का, उनमें से जो बेहतर रिजल्ट होगा, जिस साल का रिजल्ट बेहतर है 3 सालों में, उसे बेस माना जाएगा। उसके आधार पर सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स डिसाइड किया जाएगा और टोटल सब्जेक्ट का भी एवरेज मार्क्स डिसाइड किया जाएगा। और हमें क्या करना है, इस साल जो हम मार्क्स देंगे वो एवरेज सब्जेक्ट के हिसाब से 2 मार्क का टॉलरेंस हम दे सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर हम गणित विषय को लें, हमारा बेस मार्क अगर 60 है, हमारा बेस मार्क अगर मान लेते हैं 60, तो 2 मार्क का टॉलरेंस हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस साल का जो एवरेज होगा उस सब्जेक्ट में, गणित सब्जेक्ट में जो इस साल का एवरेज होगा वो या तो 62 होगा या 58 होगा, 58 या 62
2 होगा, यानी 2 नंबर नीचे या 2 नंबर आगे, यानी 2 मार्क का टॉलरेंस हम रख सकते हैं। उसी तरीके से जो सब्जेक्ट का ओवरऑल एवरेज है वो जो बेस ईयर का जो एवरेज निकला उसके बराबर ही होना चाहिए, उससे 1% ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी बराबर होने चाहिए। इस तरीके से हमें क्या करना होगा, सब्जेक्ट के मार्क्स को मॉड्यूलेट करने होंगे। यही एक तरीका है, सीबीएसई ने इस साल हमको बताया है कि हमें इस मापदंड को मानते हुए इसके आधार पर ही हमें क्या करना है, रिजल्ट तैयार करना है। अब ये बेस कैसे पता चलेगा, ये हमें सीबीएसई प्रोवाइड कराएगा। सीबीएसई के कैलेंडर के अनुसार 10 तारीख को कहा गया है कि हम आपके लॉगिन आईडी पे ये चीज उपलब्ध कराएंगे। आप क्या जो गत 3 वर्ष हैं उसमें से कौन सा ईयर बेस होगा और उसमें सब्जेक्ट एवरेज कितना होगा और टोटल सब्जेक्ट एवरेज कितना होगा, उसके अनुसार टीम को क्या करने हैं, मार्क्स को कैलकुलेट करने हैं और रिजल्ट तैयार करने हैं। अब बात ये होता है, हमारा स्कूल चालू होके 2 ही साल हुए हैं, 3 साल का हमें कहाँ से रिकॉर्ड मिलेगा, तो 2 साल के आधार पर आपको करना होगा। 2 साल में जो बेहतर है उसके आधार पर आपको दिया जाएगा। अगर आपके पास 1 ही साल हो चुके हैं स्कूल खुले हुए, 1 एग्जाम आपने कराया, तो 1 साल के आधार पर आपको यह निर्णय लेना है और इसकी जानकारी आपको सीबीएसई देगा आपके लॉगिन आईडी पे। अब सवाल ये उठता है कि कोरोना पीरियड में, ये कोविड काल पे कई बच्चों ने एग्जाम नहीं दिए होंगे, तो क्या होगा उनके साथ, ठीक? क्योंकि परीक्षा जो हमारे साल भर हुए हैं उसके आधार पर ही रिजल्ट बनेगा। जो 80 नंबर हमें देने हैं उसको सीबीएसई ने इस तरीके से कहा है कि जो PA1 है उसका 10% हमें लेना है और हाफ ईयरली का 30% लेना है और प्री बोर्ड का 40% लेना है। इस तरीके से 80% हमें मार्क का कैलकुलेशन करने होंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर बच्चे ने कोई पेपर नहीं दिए तो फिर क्या होगा? तो सीधी सी बात है, कमेटी को निर्णय लेना है। कमेटी डिसाइड करेगा कि हमें क्या करना है। क्या ऑनलाइन पेपर करवाने बच्चों के साथ तो करा सकते हैं, नहीं तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करके हम क्या कर सकते हैं, बच्चों से मार्क ले सकते हैं और उसका एविडेंस हमें रखना होगा। ये बहुत ज़रूरी है, चाहे हम ऑनलाइन कराएं ऑफलाइन कराएं। ऑफलाइन तो कराना पॉसिबल नहीं है ना, ऑनलाइन कराएं या हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से हम क्या कर सकते हैं, मार्क्स को एकत्रित कर सकते हैं। तो सब चीज का एविडेंस आपको मेंटेन करना होगा। इसके आधार पर ही आपको रिजल्ट बनानी होगी और उसको क्या करना है, सीबीएसई जब लिंक प्रोवाइड करेगा, अभी कोई लिंक नहीं है आपके पास, जब लिंक प्रोवाइड करेगा तो उस लिंक में आपको अपलोड करने हैं मॉड्यूलेट करने के बाद। मॉड्यूलेट का मतलब है, जैसे मैंने कहा एवरेज की बात की ना, उस एवरेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो +2 टॉलरेंस होने चाहिए, 2 ज़्यादा या 2 कम होने चाहिए बस। अगर टोटल एवरेज की, टोटल सब्जेक्ट की टोटल एवरेज बात करें हम, तो जो हमारा 20 साल का जो एवरेज निकला था उसी के आधार पर होना चाहिए, ना एक कम ना एक ज़्यादा, बिल्कुल बराबर। अब ये टीम को डिसाइड करना है कि कब हमें क्या करना है। कैलेंडर दे चुका है सीबीएसई ने, डेट वाइज कैलेंडर दिए हैं, आप सर्कुलर जाके देखेंगे तो उसमें डेट वाइज सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बस इसके आधार पर हमें मार्क्स तैयार करके अपलोड करना है और फिर सीबीएसई जो है उस सर्कुलर के अनुसार 20 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। तो ये था लेटेस्ट अमेंडमेंट सीबीएसई की ओर से। अगर कोई नई अमेंडमेंट आती है तो उसके बारे में मैं अगला वीडियो पे चर्चा करूंगा। धन्यवाद। ऐसी जानकारी को जानने के लिए मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।